हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ सॉल्व कर रहे हैं। उसमें अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.2 का दूसरा प्रश्न हल करने वाले। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं और वीडियो को आपको पसंद करते हैं, हमारा काम अगर आपको पसंद आता है, चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्नावली 2.2 का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न भाई आपका क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए। यानी कि यहां पे हमारा एक संख्या दी गई है, वो पहला है वो आपका योग है और जो दूसरा है वो आपका गुणनफल है। यानी कि जो आपका पहला दिया गया है 1/4, ये आपका योग है, और जो माइनस का 1 है वो आपका गुणनफल है। चलिए अब इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। कैसे आपको यहाँ पे बता भी चुका हूं, जो आपका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो, जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, उसमें मैंने बता चुके हैं कि जब आपके द्विघात बहुपद के शून्यक दिए गए हों या शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया गया हो, तो हम लोग कैसे बनाते हैं। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। योगफल आपका 1/4 है और गुणनफल हम लोगों का माइनस का 1 है। अब यहाँ पे देखिए, मान लो आपका एक कोई द्विघात बहुपद है, उसके शून्यांक अगर अल्फा और बीटा है, तो यहाँ पे योगफल अल्फा धन बीटा हो जाएगा, वो आपका 1/4 है, और अल्फा बीटा जो कि गुणनफल है वो आपका माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हमें द्विघात बहुपद बनाना हो तो उसके लिए जो फार्मूला आपको बताया गया था वो क्या है, x⁻² माइनस अल्फा धन बीटा x। अल्फा बीटा क्या है, शून्यांकों का योगफल, और अल्फा बीटा क्या है, शून्यांकों का गुणनफल। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं x⁻² माइनस शून्यांकों का योग, फिर x धन शून्यांकों का गुणनफल। अब आप क्या कीजिए, जो अल्फा प्लस बीटा यानी कि योगफल जो दिया गया है और जो गुणनफल दिया गया वो आप मान यहाँ पर रख दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, x⁻² माइनस यहाँ पे 1/4 और फिर x, और अल्फा बीटा का मान माइनस का 1 है, तो यहाँ पे माइनस का 1। अब हम लोग यहाँ पे देखिए इसको ऐसे और लिख सकते हैं, क्या 1/4 आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 4x⁻² माइनस का 1 और 1x हो जाएगा और माइनस का 4। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या है, जो आपका ये लिखा हुआ है 1/4, तो जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पे बताया गया था कि जो आपका ये है, यहाँ पे आपका एक अचर संख्या k हो सकती है। यहाँ पे अगर आप k की बात करेंगे वो आपका क्या है, 1/4 है। तो यहाँ पे जो हम लोगों का आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 4x⁻² माइनस का x और माइनस का 4। अब आप दूसरा भाग नोट करिए और उसको भी हल करते हैं। दूसरा भाग हम लोगों ने नोट कर लिया, जो आपका दिया गया √2 और फिर कामा 1/3। जो पहला है वो हम लोगों का योगफल है और जो दूसरी संख्या दी गई वो गुणनफल कह रहा है। तो यानी कि योगफल अल्फा प्लस बीटा अगर आपके मूल हैं या अल्फा प्लस बीटा आपके शून्यांक हैं, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 हो गया, और जो गुणनफल है वो अल्फा बीटा वो आपका 1/3। अब यहाँ पे द्विघात समीकरण बनाने का जो सूत्र कहें या फॉर्मूला कहें वो आपका क्या है, x⁻² माइनस का अल्फा धन बीटा x और धन अल्फा बीटा। अब यहाँ पे ये मान रख दीजिए और हल कर दीजिए। x⁻² माइनस का अल्फा और बीटा का योगफल कितना है, √2 और फिर x और फिर धन 1/3। अब आप क्या कीजिए, 1/3 कॉमन ले लीजिए, तो 1/3 जैसे ही कॉमन लेंगे तो आपका 3x⁻², ये जो 3 है वो x⁻² में भी गुणा होगा, इस √2 में भी होगा, तो माइनस का 3√2x और धन का 1। अब यहाँ पे जो हम लोगों का ये 1/3 है वो आपका k का मान है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा आपका 3x⁻² माइनस का 3√2x और धन का 1। यही हम लोगों का आंसर हो गया।
दूसरा भाग भी आपका हल हो गया। बिल्कुल आसान आसान से है, केवल एक चीज याद रखना है आपको कि भाई x की घात 2 माइनस अल्फा धन बीटा x और धन का अल्फा बीटा, ये हम लोगों का फॉर्मूला है। अल्फा बीटा आपका शून्यांकों का योगफल है और जो अल्फा बीटा है वो शून्यांकों का गुणनफल होता है। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरा भाग नोट करते हैं और उसको हल करते हैं। तीसरे भाग में हम लोगों का 0, √5 दिया गया है। जो पहली संख्या है वो आपका शून्यांकों का योगफल है और जो दूसरी संख्या है वो शून्यांकों का गुणनफल है। तो यहाँ पे जो आपका अल्फा धन बीटा शून्यांक अगर आपके अल्फा बीटा है तो अल्फा धन बीटा बराबर 0 और अल्फा बीटा यानी कि शून्यांकों का जो गुणनफल है वो √5। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो द्विघात बहुपद बनाना है उसका जो फार्मूला क्या होता है, x की घात 2 माइनस का अल्फा धन बीटा और फिर x और फिर धन अल्फा बीटा। अब यहाँ पे इनका मान यहाँ पे रख दीजिए। तो x की घात 2 माइनस अल्फा धन बीटा का मान आपका 0 है, फिर x और धन अल्फा बीटा का मान आपका √5 है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x की घात 2 माइनस 0 गुणे x करिए तो आपका 0 और आपका 0 हट जाएगा, केवल √5 बचेगा। यही हम लोगों का द्विघात बहुपद हो जाता है, यही आंसर हो जाता है। तीसरा भाग आपका हल हो गया। अब अगला भाग नोट करते हैं और हल करते हैं भाई। चौथे भाग में हम लोगों का 1 और 1 दिया गया है, यानी कि योगफल भी आपका 1 है और गुणनफल भी 1 है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा और बीटा अगर आपके शून्यांक हैं तो अल्फा धन बीटा यानी कि योगफल कितना है वो आपका 1 है और अल्फा बीटा यानी कि शून्यांकों का गुणनफल वो भी आपका 1 ही दिया गया है। अब यहाँ से आप द्विघात बहुपद बना दीजिए। तो x की घात 2 माइनस अल्फा धन बीटा फिर x और फिर धन अल्फा बीटा। अब आप अल्फा धन बीटा का और अल्फा बीटा का मान यहाँ पर रख दीजिए और रख करके आपका द्विघात बहुपद बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x की घात 2 माइनस अल्फा धन बीटा का मान आपका 1 दिया गया है तो 1 रख दीजिए और धन अल्फा बीटा का भी मान आपका 1 ही दिया गया है तो हम लोग 1 रख दिए। अब इसको केवल आप हल कर दीजिए। तो x की घात 2 माइनस का x और धन का 1, यही आपका आंसर हो गया। चौथा भाग आपने हल कर दिया। पांचवा आप भाग नोट करते हैं और उसको भी हल करते हैं भाई। पांचवें भाग में आपका क्या कह रहा है, माइनस का 1/4 और फिर 1/4, यानी कि जो पहली संख्या है वो योगफल है और दूसरी है वो गुणनफल है। अगर आपके द्विघात बहुपद के मूल अल्फा और बीटा हैं, इसका मतलब अल्फा धन बीटा यानी कि मूलों का वो शून्यांकों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर आपका माइनस का 1/4 और इनका गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा आपका 1/4। अब हमें क्या करना है, इन दोनों से द्विघात बहुपद बनाना है और उस द्विघात बहुपद को बनाने का जो फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं क्या है, x की घात 2 माइनस अल्फा धन बीटा x और धन का अल्फा बीटा, यही तो पढ़ा है। अब यहाँ पे अल्फा धन बीटा और अल्फा बीटा के मान रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, x की घात 2 माइनस यहाँ पे 1 अल्फा धन बीटा का मान आपका माइनस का 1/4 है ना, तो माइनस का 1/4 फिर x और फिर धन अल्फा बीटा का मान आपका 1/4 है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चिन्हों के साथ विशेष ध्यान रखिएगा, चिन्ह अगर गड़बड़ा गए तो आपका आंसर गड़बड़ा जाएगा। चिन्ह आप विशेष ध्यान रखेंगे, ऋण है तो आप ऋण चिन्ह का विशेष ध्यान रखेंगे। तो x की घात 2 यहाँ पे ऋण ऋण धन हो गया यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/4 x और धन का 1/4। अब यहाँ से देखिए हम लोग 1/4 अगर कॉमन ले लें, बाहर कर दे, तो ये जो 4 है इस x की घात 2 से गुणा हो जाएगा, 4x की घात 2 और फिर यहाँ पे धन का x और धन का 1, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। 1/4 आपका k का मान है
तो जो आपका आंसर होगा 4x की घात 2 धन का x धन का 1, यही यहां पर लिख देना है। यही आपका आंसर हो गया। पांचवा भाग आपका हल हो गया। अब आखिरी भाग नोट करते और हल करते हैं। दूसरे प्रश्न का आखिरी भाग यानी कि छठा भाग क्या कह रहा है, 4,1 जो आपकी पहली संख्या है वो शून्यांकों का योगफल कह रहा है और जो दूसरी संख्या है वो शून्यांकों का गुणनफल। अगर आपका द्विघात बहुपद है उसके शून्यांक अल्फा और बीटा है और तो यहाँ पे शून्यांकों का योगफल यानी कि अल्फा धन बीटा, शून्यांकों का योगफल कितना है भाई आपका 4 और इसके बाद जो गुणनफल है अल्फा बीटा बराबर 1। अब जब आपने शून्यांकों का योगफल और गुणनफल तो दिया ही गया है, पहचान लिया, तो आप द्विघात बहुपद भी बना सकते हो और उसके लिए फॉर्मूला आपका x की घात 2 माइनस अल्फा धन बीटा x और धन का अल्फा बीटा। यहाँ पे अल्फा धन बीटा और अल्फा बीटा का मान रख देना है आपको। x की घात 2 माइनस अल्फा धन बीटा का मान आपका 4 फिर x और धन का 1। अल्फा बीटा का मान तो आपका 1 है, इसको केवल ब्रैकेट खोल दीजिए। x की घात 2 माइनस का 4x धन का 1, यही हम लोगों का छठवें भाग का आंसर हो जाता है। और इस तरीके से जो दूसरा प्रश्न है आपका हल हो गया और इस दूसरे प्रश्न के साथ साथ आपकी जो प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट हो जाती है। वीडियो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली 2.3 के साथ।